हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन चैनल पर। तो ये रिएक्शन चैनल बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है और शॉकिंग भी है, क्योंकि ये वाला वीडियो किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे आएगा। तो ये रिएक्शन वीडियो है स्नैपी गर्ल्स पर, और स्नैपी गर्ल्स ने रिएक्शन दिया है अंशु के ऊपर। अंशु ने जो किया, वापस शिवपुरी आए और अंशु पहले सपना के साथ कैसी थी वो सब। फिर अंशु ने जो शिवपुरी जाने के पहले बोला अपनी वीडियो में कि मैंने जिसके लिए अपने मम्मी पापा को या शिवपुरी छोड़ी थी उसने मेरा साथ छोड़ दिया, वो बदल गई, इसलिए अब मैं अपनी मम्मी के पापा के पास रहूंगी और मेरी अकल अब आ गई है। तो ये टॉन्ट सपना को बहुत बुरा लगा। इसके ऊपर सपना ने बहुत लंबा चौड़ा एक वीडियो डाला है जिसमें सपना ने न जाने क्या क्या बताया है, जो हम शायद सोच भी नहीं सक पा रहे थे कि कहीं ना कहीं सपना की बातें अब सबको सच लग रही है। और सोशल मीडिया पर बहुत सी वीडियोस, इतने सारे कमेंट्स की अंशु ही असली मास्टरमाइंड है। तो सपना ने अपना वीडियो का स्टार्ट ऐसे किया है, जैसे उसने स्टार्ट किया तो उसने सबसे पहले यही बोला है, अरे ये सब होना था, मुझे पता था, पर मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़ थी कि मैं समझ नहीं पाई। ये इन लोगों का वेल प्लान था कि ऐसे ऐसे करना है, और ये जब जाएगी तब अंशु भी जाएगी, और बाद में जब बिल्कुल रिश्ता खराब हो जाएगा तो अंशु वापस आ जाएगी। इन लोगों की सोची समझी चाल थी। सपना ने बोला है, अब आप लोग मिठाइयाँ बांटिए और कुछ दान पुण्य कीजिए, क्योंकि आप लोगों का इतना बड़ा जो प्लान है वो सक्सेस हो गया है। सपना ने ये भी बोला है कि अंशु ने जब बोला है कि मैं जिसके लिए घर छोड़कर गई थी उसने मुझे छोड़ दिया है, तो सपना ने इस बात का जवाब जो दिया है ना, तो वो कहीं ना कहीं लग रहा है। और फिर हम लोगों ने अंशु की रिकॉर्डिंग भी सुनी थी, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सपना सच बोल रही है। सपना ने बोला है कि अंशु, तुमने मेरे लिए घर छोड़ा था, सच? तुम मुझे आज विलन बना के खुद बहुत अच्छा बनना चाह रही हो। सपना ने बोला है कि एक टाइम था जब अंशु खुद बोलती थी कि मैं इस घर की चिकचिक में तंग आ चुकी हूँ, मैं ये घर छोड़ना चाहती हूँ, रोज रोज झगड़े बातें मैं सुन नहीं सकती हूँ और मैं जाना चाहती हूँ गाँव। ये सब अंशु खुद बोलती थी। तो क्या मैं भी यही पूछना चाहूंगी, यदि अंशु ने ऐसा बोला है तो क्या उस समय सपना ने बोला था कि ये सब बोलो, या सपना उन्हें परेशान करती थी कि तुम घर छोड़ के जाओ? सपना ने बोला, मैंने तो कभी नहीं बोला था कि तुम ये घर छोड़ के जाना। यहाँ तक कि सपना ने बोला है, मुझे सुना के बोला गया है कि जिस वक्त बूढ़े माँ बाप या सास ससुर की सेवा करनी चाहिए उस वक्त छोड़ के चले गए, अब मैं उनकी सेवा करूंगी। तो सपना ने बोला है, तुम सेवा करोगी और तुम्हारा फर्ज बनता है सेवा करना, क्योंकि सपना के सास ससुर ने अपनी पोतियों से ज्यादा अंशु को माना है और अंशु के लिए वो गए हैं, अंशु के लिए झुके हैं। आज तक सपना की बेटियों के लिए वो नहीं झुके हैं। और अंशु ने जो जो बोला है, सपना को सच में बहुत, उसकी बातों से लग रहा है उसको बहुत बुरा लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अंशु खुद एक साफ सुथरी इमेज लेके सामने आई है और सपना को विलन बना दिया गया। हो सकता है गलतियां शायद दोनों साइड से हो, पर इस बात पे सपना को बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि अंशु ने बोला कि इस टाइम पे छोड़ के चले गए, या फिर जिनके लिए मैं घर छोड़ के गई थी उनने मुझे छोड़ दिया। तो सपना ने बोला, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और छोड़ के जाने की बात है तो पहले वो भागी थी घर से, बाद में मैं आई थी। हाँ, सपना से पहले अंशु ही घर छोड़ के गई थी, ये तो हम लोगों ने भी ब्लॉग्स में देखा है। और फिर सपना ने बोला है, तुम्हें तो अपने मम्मी पापा की सेवा करनी पड़ेगी, और तुम फ्री फोकट में नहीं कर रही हो सेवा। उसका जो तुम सेवा करोगी तो 2 बच्चियों का हक है ना, जो वो तुम्हें मेवा के रूप में मिलेगा। मैंने उनका पूरा वीडियो देखा और मैंने 3 बार वो वीडियो देखा है कि मैं क्या क्या मिस कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो समझने वाले बहुत समझेंगे। बोला है, जितने भी जो और अंशु के फैमिली वाले हैं सब लोग क्यों सपना के सास ससुर को इतना हाथ में ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन लोगों का सिर्फ अंशु का प्लान नहीं था, उनकी जितनी भी फैमिली है पूरी गैंग मिलकर ये प्लान किया हुआ था कि सपना को किसी ना किसी तरीके से घर से परेशान करके निकलना है। और फिर एक बात और बोली है अंशु के बारे में कि अंशु ही थी जो, जब हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने भी देखा है कि जब वो अपने गांव चली गई थी और सपना शायद ग्वालियर में थी, जब घर छोड़ने के बाद,
तब भी अंशु बात करती थी सपना से, और उनके सास ससुर क्या प्लान कर रहे थे घर बेचने का, क्या क्या बेचने का, फिर मथुरा में घर लेने का, एक ही सिटी में जहाँ पर सपना की सास की बहन है, मतलब मौसी सास है सपना की। तो उन सब लोगों को इस बारे में सपना को कोई भी बात पता नहीं थी, कोई भी बात पता नहीं थी। तो ये सब खबर सपना को कौन देता था? यदि भाभी बुरी थी तो अंशु ये सब खबर क्यों देती थी सपना को? तो सपना ने बोला है कि ये, और देखो टोंट मारने पे एक बात बोला जाए, सपना ने बोला है कि जब जब अंशु कुछ बोलती है टोंट मारती है, उस वीडियो में हम लोगों ने भी सुना है, तो उस वक्त वो पब्लिक कहाँ जाती है जो अंशु को बोलती है कि वो छोटी है, बच्ची है, नाबालिग है। टोंट मारने के समय, किसी को इंसल्ट करने के समय, या उसकी इमेज खराब करने के समय वो बच्ची नहीं रहती क्या? देखो, जो शायद सपना को अभी अच्छे से नहीं समझता होगा तो वो अंशु की बात पर विश्वास करेगा और सोचेगा कि हाँ, सपना ही बुरी थी, सपना की वजह से अंशु घर छोड़ के गई थी। अब देखो अंशु को अब आना पड़ा, अंशु कितनी अच्छी है, मम्मी पापा की सेवा करने के लिए आ रही है। या फिर देखो, वही मम्मी पापा तब बुरे हो गए थे जब तुम घर छोड़ने गई थी। सपना ने एक बार भी नहीं बोला था कि तुम भी घर छोड़ो। यहाँ की सबसे पहले फैसला सपना से पहले अंशु ने ही लिया था कि उसको घर छोड़ना है। तो सपना का कहने का मतलब ये है कि उस समय ये बच्ची नहीं होती है जब बड़ों को इज्जत करती है, इमेज खराब करती है, टॉन्ट मारती है, तब ये बच्ची नहीं होती है। और फिर सपना ने बोला है जो भी, फिर उन्होंने अपनी ससुर सास के लिए भी बहुत कुछ बोला है कि जिस तरह वो, देखो यदि सपना के सास और ससुर है जैसे अंशु के लिए कर रहे हैं, ऐसे यदि आरोही के लिए करते तो का शायद बात कुछ और होती। मतलब सपना ने बोला है कि वो तुम्हें बाइज्जत तुम्हारे घर गए, तुम्हें लेने लाए, मना के लेके आए। मेरी बेटियों के लिए क्या वो आए कभी कि नहीं मुझे मेरी पोतियों को लेना है, रखना है? एक बार गए थे वो लोग, तो वो भी प्रॉपर्टी की कुछ बात थी, साइन लेने थे सपना के, इसलिए वो गए थे। सपना ने कल के ब्लॉग में भी बताया, एक बार भी नहीं बोला था कि बच्चों को लेके घर चलो। तो मैं कैसे उनकी सेवा करने के लिए घर जा सकती हूँ? तुम्हें जैसे इज्जत से लेने गए, तुम्हारे घर रुके, वीडियोस में आए। और फिर मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं कि सपना की सासू माँ जो है, जैसे भी अंशु की वीडियो में हंस हंस कर सामने आ रही है, सपना के जो वीडियोस आते थे, ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी उसके कुछ दिन की, वो देखिएगा। सपना ने वीडियोस में बोला था कि मेरे वीडियो में मेरी बच्ची और मैं ही दिखूंगी और कोई मेरे वीडियोस में नहीं आना चाहता है, या घर में प्रॉब्लम होती है। तो ये सब बातें भी उठी हैं कि हाँ, जिस तरीके से वो अंशु के साथ बिहेव करते हैं, यदि वो लोग सोचते कि मेरे बेटे नहीं हैं, 2 बेटों का खून है वो बेटियां, उनके घर में और आगे कोई पीढ़ी नहीं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, सिर्फ जो ये भतीजे हैं। तो सपना के कहने का मतलब है कि ये तब तक है जब तक आपके पास पैसा, प्रॉपर्टी बहुत है। और सपना ने बोला है बहुत प्रॉपर्टी है, 2 बच्चियों का हक भी मैंने छोड़ दिया है, ये सब बहुत है। इसलिए सब, जैसे उसने बोला है अपनी वीडियो में, जैसे शहद पर मक्खियां भिनभिनाती हैं ना, तो अभी ये सपना के सास ससुर अभी शहद है, और जो चारों साइड ये भिन भिन आ रहे हैं ना, ये मक्खियां हैं, और ये तब तक ही रहेंगी जब तक इसमें मिठास रहेगी, मतलब प्रॉपर्टी रहेगी, तब तक ही ये लोग मेरे सास ससुर के आसपास है। फिर उसने वीडियो लास्ट में एंड करते हुए ये भी बोला है कि अपने सास ससुर के लिए कि आपको जो करना है करिए, पर मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि आप, मुझे पता है सब कुछ बेच बाच के अपनी बहन भाई के पास ही रहने जाएंगे, जो शिवपुरी में जो भी इन लोगों की प्रॉपर्टी है, गांव है एक, वहां पे भी प्रॉपर्टी है, तो वो सब बेच बाच के ये लोग शायद जाएंगे। जाओ, पर जो मिठास आपके आसपास अभी घूम रही है ना, उन पर बिल्कुल विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए चूस चास के नोच के खा लेंगे जब आपको, तो ऐसे फेंक देंगे, और बुढ़ापे में फिर आप पछताओगे, बुढ़ापे में आपको पछताना पड़ेगा। तो इसलिए अपने नाम पर अपने पास जरूर सब चीजें रखिएगा, क्योंकि उनके जो 1-2 भतीजे हैं, और अंशु के लिए तो उनने ये बोला है, हो सकता है ये 4 साल 5 साल रहे, फिर उसके बाद इनकी फैमिली को ही देखना चाहिए। और देखना ये नहीं कि तरस खा के देखेंगे वो लोग, उनको उससे 10 गुना मेवा मिल रहा है। सपना ने बिल्कुल खुल के बोला है कि जो ये फैमिली अभी गेम चल रहा है ना, इनको चारों साइड से फायदा दिख रहा है, इसलिए वो लोग आपके पीछे हैं। पर सब कुछ इन लोगों पर मत लुटाना, नहीं तो बुढ़ापे में फेंक दिए जाओगे, कोई नहीं देखेगा।
तब आपको सपना की और सपना के बच्चों की याद आएगी। और उस टाइम शायद सपना कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि आज सपना को जब ज़रूरत है तो कोई नहीं पूछ रहा है। और सपना ने बोला है, जैसे मेरी फैमिली मुझे आज देख रही है, तो जब बुरा वक्त आएगा तो मैं उनको देखूंगी। और आज जो सपना की ससुर ने फैमिली बना के रखी है, या सास ने जो फैमिली बना के रखी है, तो उनको भी बुरे वक्त पर वही लोग देखेंगे जो आज सपना के ससुर लोग देख रहे हैं। उनके यहाँ प्रॉपर्टी बहुत है, जगह जमीन बहुत है, और उनके ससुर सर्विस में है तो बहुत पैसा है। और वही सब देख के उनके जो रिश्तेदार, जो आज सगे संबंधी बने हैं, जिनके लिए उन्होंने अपने 2 बेटों के बच्चों को भी छोड़ दिया है, तो सपना का कहने का मतलब है कि अंशु ने जो उसे बदनाम किया है वो उसको बुरा लगा है, इसलिए ये सब लेके वो आई है कि तुम्हें अच्छा बनना है, तुम्हें महान बनना है, तुम्हें अच्छी बेटी बनना है, बनो, पर मुझे गिरा के मत बनो, मुझे नीचे दिखाकर मत बनो। यदि तुम गई थी, खुशी खुशी जाओ, खुशी खुशी रहो, खुशी खुशी तुम्हें 2 बच्चियों का हक भी वहाँ मिलेगा, जो प्यार सम्मान है सब मिलेगा। तो तुम्हें सेवा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें जब सब कुछ मिल रहा है तो सेवा भी तुम ही करोगे। हम लोगों, सपना ने बोला है, हम लोग तो उन लोगों के लिए मरे समान है, जबकि असली खून उनके बच्चे ही है, आरू आरो ही है। पर एक्सीडेंट हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुआ, बीमार पड़े, हम लोग ग्वालियर से छोड़ के यहाँ आए, कभी पूछा कि बच्चे कैसे हैं, कहाँ मारे मारे घूम रहे हैं, कहीं उनको चोट तो नहीं लगी एक्सीडेंट में, कभी नहीं। तो हम और हमारे बच्चे तो उनके लिए मरे समान है। सब कुछ तुम हो तो सेवा भी तुम ही करोगी और मेवा भी तुम ही खाओगी। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि सपना ने जो जो ये बोला है कहाँ तक सही है। मुझे पर्सनली लगता है कि यदि आपके बेटे नहीं थे तो जिस तरीके के आज आप अपने मायके वालों को रख के उनको इतना प्यार दे रहे हो, आपको अपने बेटों के बच्चों को रखना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए था क्या प्रॉब्लम है। हाँ, लाख गलतियाँ, चलो गलतियाँ किसने की होगी, हो सकता है सपना ने की होगी, मैं मानती हूँ, क्योंकि जब बर्दाश्त करते करते हद हो जाती तब दूसरा फिर बोलना स्टार्ट करता है। पर जो वो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी क्या गलती है, उन्हें आपके घर में जन्म लिया, आपके बच्चों के बच्चे हैं, उसकी इतनी गलती है। तो हाँ, ये चीज़ कहीं ना कहीं सपना को बहुत बुरा लगता होगा। और सपना को क्या, किसी भी माँ को बुरा लगेगा। यदि उसके साथ बुरा होता है तो कहीं ना कहीं वो एक मन में संतोष कर लेती है कि अरे हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे नसीब में जो होगा देख लेंगे। पर जब कहीं बच्चों के लिए ये सब देखा जाता है कि जो असली खून है उनके लिए फेंक दिया जाता है, मतलब ही नहीं है, और जो तुम अपने भाई के बच्चों को सबको रख के उनके लिए सब कुछ कर रहे हो, तो फिर कहीं ना कहीं लगेगा कि आज उनके यदि बाप जिंदा होते, राजवी सूरज जिंदा होते, तो उनके बच्चे ऐसे ना मारे मारे कहीं जाते। हाँ, वो एक बात अलग है कि चलो सपना इतना कर लेती है कि उसको उतनी तकलीफ नहीं हो रही, पर एक फैमिली की कमी। उन सपना के बच्चे कभी कभी पापा बोलते हैं, पापा पापा के बारे में पूछते हैं। 1-2 बार वीडियो में दिखाया है, अम्मा करके बोल रहे थे, सपना की सास के बारे में अम्मा बाबा करके कुछ बोल रहे थे। तो वो छोटे बच्चे, उनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन जब वो बच्चे बड़े होंगे तो उनको समझ में आएगा कि उनके दादा दादी ने उनके लिए क्या किया था, जब वो छोटे थे उनकी माँ के साथ क्या किया था। तो कहीं ना कहीं सपना ने बोला है कि मैंने सब कुछ छोड़ा, यदि मेरे जगह कोई होता तो शायद प्रॉपर्टी के लिए अभी ये केस ये वो करता, पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ने के बाद भी सब आप लोग हो के लिए है, आप लोग ही ले रहे हो और लूट रहे हो, फिर भी अच्छे बने हो। और मैंने जो सब कुछ छोड़ा है तो मैं बुरी हूँ। ऐसा क्यों होता लाइफ में? मैंने भी पर्सनली अपनी लाइफ में यही चीज़ देखा है। मैंने अपना सब कुछ शायद दे दिया, पर लेने वाला सती सावित्री बना हुआ है। और आज हम लोग ऐसे, मतलब हम लोग सुनाते भी नहीं है दूसरों को कि अरे उनने ऐसा किया, उनने ऐसा किया। मेरे घर पे भी बिल्कुल सेम यही सिचुएशन है। हम लोगों का जो था सब लोग ले गए। जब तक माँ बाप थे, हमारे सास ससुर थे, तब तक सब कुछ मतलब चीनी के जैसे थे। इतना प्यार, इतना अपनापन दिखता था कि लगता था इनसे अच्छा कोई नहीं है। और जब जैसे ही वो लोग गए, सब कहाँ कहाँ से लूट लिया है, और सती सावित्री भी आज बने हैं, और हम लोग देने के बाद बुरे हैं। तो ऐसे ही सपना के साथ है। सपना ने अपना सब कुछ दिया भी है और बुरी भी सपना ही है। तो ये देखो, बहुत कम लोग ही बर्दाश्त कर पाएंगे। सपना ने सब कुछ दिया, फिर बुरी भी वो भी सोशल मीडिया पर आके टॉन्ट मारना, कहीं ना कहीं उसको दुख होता है और कहीं ना कहीं उसके बच्चों के लिए दुख होता है। तो आप लोग भी जरूर बताइएगा कि अंशु ने जो शब्द बोले थे वो सही थे,
और यदि अंशु को वो शिवपुरी में रहना बहुत ज़्यादा खटकता था, बुरा लगता था, घुटन होती थी, तो आज फिर अंशु को कैसे अपना फ़र्ज़ याद आ गया है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो भी पहली बार आया है। धन्यवाद।